है गाइस, मैं हूं के जेड। आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड एन आई टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। हम आज HTML के एस्पेन टैग के बारे में बात करेंगे कि एस्पेन टैग का यूज़ कैसे करते हैं। हमने ये दो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेन टैग और आपका डिव टैग है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था। जो इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंस बता दे रहा हूँ मैं कि जो डिव टैग था वो बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता था, और वो जो भी मतलब डीप टैग के अंदर हम बहुत सारे HTML एलिमेंट्स यूज़ करते थे, जैसे H1 टैग, P टैग। लेकिन जो आप एस्पेन टैग जो यूज़ करोगे वो किसी HTML एलिमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप H1 टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो, P टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे टैग उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पेन टैग का स्पेन टैग का जो बेसिकली यूज़ होता है, जैसे आपके पास कोई एक पैराग्राफ है, उसके अंदर यदि आप कोई चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एक वर्ड, एक पैराग्राफ, उसके अंदर कोई एक वर्ड पे आप यदि चेंजेस करना चाहते हो, तो आप स्पेन टैग का यूज़ करके उसके अंदर CSS की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यू टैग में ऐसा नहीं हो रहा था। ड्यू टैग में आपके एक ही बार आप ड्यू टैग में आप अपने जो भी स्टाइल थे उसको दे रहे थे। ठीक है, उसको स्टाइल देने के बाद आप क्या कर रहे थे कि वो टोटल आपकी उसके अंदर जो भी HTML एलिमेंट्स थे वो सब के ऊपर अप्लाई हो जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जो स्पेन टैग है वो आपके किसी भी पैराग्राफ HTML एलिमेंट्स के अंदर है, उसके बाद उसके अंदर आप चाहें तो स्पेन टैग का यूज़ करके आप पर्टिकुलर उसके एक वर्ड में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें स्पेन टैग के बारे में, तो स्पेन टैग इज ए इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्कअप ऑफ द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप जो आपका स्पेन टैग है वो इनर कंटेनर होता है। मैंने बताया था कि अंदर की चीज़ों में आप अपने CSS का यूज़ करके वो उसके टेक्स्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट है, कुछ और भी जितने भी है उसके अलाइनमेंट है, उसके प्रॉपर्टी को CSS के प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यूज टू मार्कअप द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आप टेक्स्ट के पार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो और डॉक्यूमेंट के पार्ट में भी आप इस पे स्पेन टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इनलाइन कंटेनर होता है। ठीक है, मतलब इसे आप इंटरनली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर स्पेन टैग प्रोवाइड नो विजुअल चेंज बाई इटसेल्फ, आप इसको विजुअल चेंज को इटसेल्फ नहीं कर सकते। ठीक है, बट्स व्हेन इट ए मार्क कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टाइल विद CSS, इसमें आप यूज़ कर सकते हो CSS का। ठीक है, और मैनिपुलेट विद जावास्क्रिप्ट, मतलब आप स्पेन टैग का यूज़ करके CSS की प्रॉपर्टी या जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो स्पेन टैग का जो ओपनिंग टैग होता है, देन ए स्पेन टैग का क्लोजिंग टैग होता है। ये डिवीजन टैग की तरह है, लेकिन ये इनर कंटेनर होता है, वो आउटर कंटेनर होता है। ठीक है, वो डिव टैग होता है जो मल्टीपल आपके HTML एलिमेंट को कंटेन करके रखता है, और स्पेन टैग का आप यूज़ जो होते हैं उसको आप किसी HTML एलिमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास, मैं जनरली बता रहा हूँ, जैसे आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने P टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आप उस पैराग्राफ के अंदर यदि कोई चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मतलब एक कोई कलर वगैरह सेट करना चाहते हो, कुछ प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो, मार्क करना चाहते हो, या फिर एक इंडिकेट करना चाहते हो, तो आप स्पेन टैग का यूज़ करके उसमें कुछ मतलब CSS की प्रॉपर्टी की यूज़ करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल कोड के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम नोटपैड ओपन कर लेंगे। तो जनरली हम HTML का कोड जो होता है वो तो जनरली आपको मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जनरली क्लोज कर लें HTML। ठीक है, इसके अंदर फिर आप हेड टैग यूज़ कर लें, हेड टैग यूज़ करेंगे, फिर आप हेड टैग को भी क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर बॉडी टैग का यूज़ करेंगे, फिर बॉडी टैग को भी आप क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टैग लूँगा। ठीक है, मैं अभी दिखाने के लिए आपको पैराग्राफ टैग को भी मैं क्लोज कर दूँगा, और मैं इसके अंदर लिखूँगा दिस इज़ माई स्पेन टैग और एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, तो हमने एक मैसेज पास किया, एक टेक्सचुअल लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो स्पेन नाम का जो वर्ड है उसमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास एक HTML एलिमेंट है, P टैग, पैराग्राफ टैग, इसके अंदर हम स्पेन को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब एक इनर कंटेनर होता है, आप अंदर में जैसे एक पैराग्राफ है, इसके अंदर यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं किसी एक वर्ड में, तो ये तो डिवीजन टैग में हो नहीं रहा था कि डिवीजन टैग में पूरे के पूरे अप्लाई होगी पूरे के पूरे पैराग्राफ में, लेकिन स्पेन टैग में आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्पेन टैग के अंदर यूज़ करना, मतलब
जो स्पेन वर्ड दिख रहा है इसके अंदर यदि मैं कुछ चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ स्पेन टैग का, तो कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर आप जनरली स्पेन टैग लिखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज कर दें, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेन नाम का जो वर्ड है ना, एस्पेन नाम का जो वर्ड है, एस्पेन वर्ड नाम का वर्ड है, उसी के अंदर मुझे कोई इफेक्ट लानी है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। जैसे मुझे इसे कोई कलर चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास स्टाइल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। स्टाइल यूज़ करने के बाद स्टाइल यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसे मैं करके फिर मैं इसके अंदर जैसे कोई कलर देना चाहता हूँ, आपको पता ही है कलर क्या है, एक CSS की प्रॉपर्टी है, देन कॉलन उसका एक सिंटैक्स है, देन वैल्यू। आप जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे रेड देना चाहता हूँ, तो रेड दे के मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पर से CSS की जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो जाएगी किसमें, स्पेन टैग के अंदर, और इसके अंदर जो भी HTML कंटेन है उसके अंदर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगी CSS की प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, सिर्फ जो पेन नाम का वर्ड है, इस पेन नाम का वर्ड, उसी के अंदर ये CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि हमने एक इनर कंटेनर लगाया हुआ है जो कि एस पेन है, ठीक है। तो मैं इसको जनरली सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डेस्कटॉप में मैं सेव करके रख लेता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं जनरली डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं spen.html करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, उसे रन करा के देखता हूँ कि सिर्फ उस पार्ट पे वो विजिबल या फिर वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने दिस इज़ माई, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट क्या लिखा था, स्पेन, ठीक है, स्पेन टैग और एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्पेन वर्ड के को स्पेन टैग से मतलब स्पेन टैग के अंदर रखा, ठीक है। स्पेन टैग उसके अंदर मैंने स्टाइल प्रोवाइड कर दी। तो पर्टिकुलर देख सकते हो यहाँ पर एक मार्क मिल जा रहा है आपको, एक कलर भी प्रोवाइड किया था मैंने CSS के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर एक मार्क भी आपको मिल गया। तो इसी तरह आप जो इनर कंटेनर का यूज़ करके अपने जो पैराग्राफ है उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड्स में। तो उसके लिए स्पेन टैग बना हुआ है, ठीक है। उसका यूज़ करके आप कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने वर्ड के अंदर, ठीक है, इनर बैकग्राउंड में। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप कैसे, आप एक बार इस कोड को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस कोड का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। स्पेन टैग और डिवीजन टैग का ऑलमोस्ट एक ही वर्क रहता है, लेकिन ये कि ये जो इनर के लिए यूज़ होता है वो आउटर, वो बहुत सारे HTML एलिमेंट को कंटेन करके रखता हुआ है। तो देख सकते हो पर्टिकुलर कैसे इसमें यूज़ किए हैं हमने। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा स्पेन टैग। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।